नमस्कार, मैं हूं आयुषी नेगी। तो सुबह के 11 बजने वाले हैं और ये वक्त है 11 बजे के खास बुलेटिन का। आज एबीपी गंगा के दर्शकों के लिए हम नया और सबसे अलग बुलेटिन लेकर आए हैं, जिसका नाम है 11 की गर्जना। इस बुलेटिन में आम से लेकर खास, सियासत से लेकर आपके सरोकार की हर खबर होगी और बुलेटिन का अंदाज नया होगा, तेवर भी अलग होगा और खबरों की प्रस्तुति भी सबसे खास होगी। हर खबर की विस्तृत रिपोर्ट होगी और तह तक इसकी पड़ताल होगी। तो आज से देखिए हर रोज 11 बजे 11 की गर्जना और करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और 11 की गर्जना की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता दें तो अयोध्या में 27 से 30 नवंबर तक लगेगा रामायण मेला। रामायण मेले का सीएम योगी उद्घाटन करेंगे। 27 से 30 नवंबर तक रामायण मेला चलेगा। रामकथा पार्क में रामायण मेले का आयोजन होगा और मेले में पहली बार राम विवाह उत्सव का भी आयोजन होगा। रामायण मेले को भव्यता के साथ मनाया जाएगा। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। 27 से 30 नवंबर तक रामायण मेले का अयोध्या में आयोजन होगा और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इस मेले का उद्घाटन करेंगे। 27 से 30 नवंबर तक रामायण मेला चलेगा। रामकथा पार्क में इसका आयोजन होगा और पहली बार इस मेले में राम विवाह उत्सव का भी आयोजन होगा। रामायण मेले को भव्यता के साथ इस बार मनाया जाएगा, जिसके लिए जो तैयारियां हैं वो भी शुरू हो गई है और इसको और खास बनाने के लिए और भव्य बनाने के लिए जो तमाम तैयारी है वो फिलहाल होने शुरू हो गई है और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इस मेले का उद्घाटन करेंगे। और आपको बता दें कि 27 से 30 नवंबर तक अयोध्या में ये मेला लगेगा, जिसमें न सिर्फ देश बल्कि विदेश से भी जो लोग हैं वो पहुंचते हैं और इस बार और खास इसे बनाने की तैयारी की जा रही है। और चलिए शैलेश अरोड़ा फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेश, रामायण मेले का आयोजन होने जा रहा है अयोध्या में, क्या खास इस बार मेले में रहने वाला है? आयुषी देखिए 4 दिन का ये मेला होगा। 41वां रामायण मेला है जो 27 तारीख को शुरू होगा। 27 से 30 नवंबर तक ये चलेगा। ये एक हफ्ते से भी कम का वक्त रह गया है और इस बार की अगर रामायण मेले की बात की जाए तो बहुत ही खास होने वाला है। पहली बार यहाँ पर राम विवाह उत्सव का भी आयोजन किया जाएगा। बहुत ही भव्य तरीके से पूरे आयोजन को किया जाना है और जो इसके संयोजक हैं आशीष मिश्र, उन्होंने बताया कि यहाँ पर पूरी जो तैयारियां हैं, जो मेला समिति के संयोजक हैं, उन्होंने बताया कि पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो इस मेले का उद्घाटन करने के लिए पहुंचेंगे 27 तारीख को। लगातार देखिए जब से राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है, जब से योगी सरकार है, आप देखिए तो अयोध्या के ऊपर विशेष फोकस रहा है सरकार का और इसी कड़ी में इस आयोजन को भी देखिए रामायण मेला ये 41वां है, लेकिन अगर इसकी भव्यता की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि पहले जितने भी आयोजन हुए उससे कहीं ज्यादा बृहद स्तर पर इस बार का ये बिल्कुल होने वाला है। तो और भव्य बनाने के लिए तैयारियां पूरी हो गई है। बहुत धन्यवाद शैलेश तमाम जानकारी देने के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले ही यूपी को मिले करीब 1.25 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले ही करीब 150 निवेशकों ने इसमें अपनी रुचि दिखाई है। आपको बता दें कि फरवरी 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होना है और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए यूपी सरकार ने 2 महत्वपूर्ण पोर्टल तैयार किए हैं। मंगलवार को दिल्ली में होने वाले GIS कर्टन रेजर समारोह में सीएम योगी दोनों पोर्टल और लोगों का शुभारंभ करेंगे। दोनों पोर्टल की टेस्टिंग और कामकाज को परखने के लिए कुछ चुनिंदा निवेशकों को इसके लिंक भेजे गए थे और एक हफ्ते से भी कम समय में इन पोर्टल्स के जरिए करीब 150 निवेशकों ने निवेश के लिए रुचि दिखाई है। इन्होंने पोर्टल पर जो इंटेंट फाइल किया है वो 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है। तो माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी से ईडी की पूछताछ और ईडी ने अफजाल अंसारी से तकरीबन 8 घंटे तक पूछताछ की है। सांसद अफजाल अंसारी से संपत्ति और आय के स्रोत के बारे में जानकारी ली गई है। मुख्तार के साले शर्जील रजा से भी अफजाल अंसारी का आमना सामना कराया गया। मुख्तार अंसारी की कंपनी विकास कंस्ट्रक्शन के पार्टनर से आर्थिक लेन देन के बारे में भी पूछताछ की गई। तो लगातार शिकंजा कसता जा रहा है मुख्तार अंसारी पर और सांसद अफजाल अंसारी से ईडी ने 8 घंटे पूछताछ की है।
तो कैसे ये पूछताछ हुई, क्या कुछ और सामने आया है, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो ईडी ने समन जारी करके अफजाल अंसारी को पूछताछ के लिए बुलाया था। ईडी के प्रयागराज स्थित दफ्तर में अफजाल अंसारी से पूछताछ हुई है और सांसद अफजाल अंसारी से ईडी की टीम ने इससे पहले 9 मई को भी पूछताछ की थी। ईडी को यह शक है कि मुख्तार अंसारी के परिवार के अवैध कारोबार को अफजाल अंसारी ही सियासी संरक्षण देते हैं और अफजाल अंसारी के बाद अब जल्द ही मुख्तार के परिवार के कुछ और सदस्यों को भी समन जारी करके तलब कर सकती है ईडी की टीम। ये भी बड़ी जानकारी मिल रही है। और साथ ही साथ मुख्तार के खिलाफ जो दर्ज है मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की टीम उनके विधायक बेटे अब्बास अंसारी और साले शर्जील रजा को पहले ही इस मामले में गिरफ्तार कर चुकी है। तो अब आगे शिकंजा कसता जा रहा है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि अफजाल अंसारी से ईडी ने 8 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की है, जिसमें कई बड़े खुलासे होने की बात भी सामने आ रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्तार के भाई अफजाल से सवाल जवाब हुए हैं। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी से ईडी की पूछताछ हुई और तकरीबन 8 घंटे तक अफजाल अंसारी से ईडी ने पूछताछ की है। और चलिए आगे बढ़ेंगे तो लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट के 20 खंबे से लाइट चोरी होने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि 30 मीटर ऊंचे खंबे से लाइट चोरी हुई है और योजना से जुड़े सिंचाई विभाग के जेई ने रिपोर्ट भेजी है। 7,000 से 10,000 रुपए में हाई मास्ट लाइन का एक सेट आता है और गोमती के दोनों किनारों पर 150 जगह से ग्रिल भी काट ले गए चोर। ये बड़ी खबर है। योजना से जुड़े सिंचाई विभाग के जेई ने इसके लिए एक रिपोर्ट भेजी है और आपको ये भी जानकारी दे दें कि 7,000 से 10,000 रुपए में हाई मास्ट लाइट का एक सेट आता है, जिसे इन चोरों ने चोरी कर लिया है। गोमती के दोनों किनारों पर 150 जगह से जो चोर हैं वो ग्रिल भी काट कर ले गए हैं। तो 30 मीटर ऊंचे खंबे से चोरी, लाइट भी चोरी हो गई है और जो ग्रिल है उसे भी चोरी कर चोर ले गए हैं। योजना से जुड़े सिंचाई विभाग ने अब जेई को रिपोर्ट भेजी है। इस पूरे मामले पर जांच की जाएगी और किन लोगों ने ये चोरी की वारदात को अंजाम दिया है इसके बारे में पता लगाने की अब कोशिश की जा रही है। लेकिन ये हैरत करने वाला मामला भी है और बड़ी चोरी से माना जाएगा, क्योंकि देखिए 7,000 से 10,000 रुपए में बेचा जाता है और गोमती के दोनों किनारों पर 150 जगह पर ये ग्रिल लगे हुए हैं, जिन्हें भी चोर काट कर ले गए। आप सोचिए 30 मीटर ऊंचे खंबे से ये लाइट चोरी हो गई है और अब जेई को रिपोर्ट भेजी गई है। इस मामले के बाबत अब आगे की जांच जारी है और पता लगाने की कोशिश फिलहाल की जा रही है कि आखिरकार इस चोरी की घटना को कौन अंजाम दे रहा है। और विवेक फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, क्या और जानकारी इस मामले से जुड़ी हुई? आईसी गोमती नगर में जो रिवर फ्रंट बनाया गया है वहां पर बहुत महंगी लाइटें लगी हैं, रोशनी का इंतजाम है। हालांकि कई दिनों से लाइटें नहीं चल रही हैं, कई दिनों क्या हम कहें कई साल से वहां लाइटें नहीं चल रही हैं। रिवर फ्रंट एक उजाड़ जगह हो गई है और वहां पर रात में तमाम तरह के अपराधी और बदमाश टाइप के लोग होते हैं जिन्होंने ये चोरी की है। हाई मास्ट लाइट बहुत ऊंची लगी होती है और जिस पिलर पे लगी होती है उस पिलर पे चढ़ना बहुत कठिन होता है, लेकिन एक सिस्टम ऐसा होता है उसमें नीचे बॉक्स होता है जिससे उस पिलर को झुका दिया जाता है, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल है। ये लाइटें कैसे चोरी हुई ये रहस्य बना हुआ है कि आखिर 8-8 हजार, 9-9 हजार, 10-10 हजार की लाइटें हैं एक पिलर पर, 20 पिलर की लाइटें चोरी हुई हैं, यानी लाखों रुपए का ये सामान है। पिलर पे जो लगी लाइट है उसके अलावा जो ग्रिल लगी है वो भी काट कर चोर ले गए हैं। हालांकि अभी इसकी FIR नहीं हुई है। जो सिंचाई विभाग है देखरेख करता है पूरे स्थान की, वो अभी ट्राई कर रहे हैं कि आसपास कहीं CCTV कैमरे लगे हों तो उनसे देख सके कि आखिर किस समय और कब चोरी हुआ है, किसने चोरी किया है, किसी को पहचान सकें। पूछताछ की जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंची थी आज सुबह, जब ये खबर आम हुई है, सार्वजनिक हुई है, तब पुलिस पहुंची है और आसपास के जो दुकानदार, चलिए अब जांच की जा रही है। विवेक, अब देखने वाली बात है क्या जांच में सामने आता है। बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए आगे बढ़ेंगे तो दिल्ली के छावला रेप केस से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। एलजी ने रिव्यू पिटीशन को मंजूर कर दिया है। एसजी तुषार मेहता सरकार का पक्ष रखेंगे। छावला रेप केस में जो सभी आरोपी थे उन्हें बरी कर दिया गया था और अब ये जानकारी मिल रही है कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने छावला केस आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने को मंजूरी दे दी है। इस मामले में सरकार की तरफ से एसजी तुषार मेहता और एडिशनल एसजी ऐश्वर्या भाटी को नियुक्त करने की भी मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें कि कल दिल्ली के उत्तराखंड सदन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीड़िता के माता पिता से मुलाकात कर कहा था कि उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार हर संभव मदद देगी।
तो छावला केस में फिर से सुप्रीम सुनवाई होनी है, क्या आगे होना है, अब तक क्या हुआ है, इसके बारे में जानकारी आपको दे दे तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती दिल्ली सरकार देगी। एलजी ने इसके लिए रिव्यू पिटीशन को मंजूर कर दिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सरकार की तरफ से पक्ष रखेंगे और एडिशनल एसजी ऐश्वर्या भाटी को नियुक्त करने की मंजूरी भी दे दी गई है। छावला रेप केस में जो सभी आरोपी थे उन्हें बरी कर दिया गया था। 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने गैंगरेप हत्या के आरोपियों को बरी किया था। 3 आरोपी थे जिन्हें बरी कर दिया गया था और अब रिव्यू पिटीशन को मंजूरी मिल गई है। पिटीशन दायर की जाएगी और उसके बाद सुनवाई इस पूरे मामले पर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में होगी। आपको ये भी जानकारी दे दें कि कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो पीड़िता थे उनके परिजनों से मुलाकात की थी और राज्य सरकार की तरफ से जितनी भी मदद संभव हो सकती है वो सारी मदद देने का आश्वासन परिजनों को दिया गया था। अब रिव्यू पिटीशन दायर हो गई है और कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो उम्मीद थी परिजनों की वो जगी है कि जो पीड़िता है उसे न्याय जरूर मिलेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 7 नवंबर को इस मामले के 3 जो आरोपी थे, जो 3 मुख्य आरोपी थे, उन्हें बरी कर दिया गया था, जिसके बाद लगातार प्रदेश में भी और दिल्ली में भी प्रदर्शन देखने को मिला था और यही मांग की जा रही थी कि गैंगरेप पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिले। और इस पूरे मामले पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। मैं अनिल बलूनी जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उत्तराखंड की बेटी के लिए उन्होंने ठोस पहल की है। जनता तो साथ में है ही, लेकिन जो पुनर्विचार याचिका के लिए उन्होंने जो प्रयास किया वो बहुत ही सराहनीय प्रयास है। इसके लिए मैं उनको बहुत सराहना भी करूँगा और उनको अपनी शुभकामनाएं भी दूंगा। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर सपा का आज कार्यकर्ता सम्मेलन है। जसवंत नगर में आज सपा के नेता शामिल होंगे। इनमें अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और राम गोपाल यादव शामिल हैं। सम्मेलन की जिम्मेदारी शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव और अखिलेश के चचेरे भाई अभिषेक यादव को दी गई है। 2012 के बाद अखिलेश यादव जसवंत नगर में पहली बार किसी कार्यक्रम में पहुंचेंगे और 2012 में सीएम बनने के बाद अब तक जसवंत नगर में अखिलेश यादव एक भी कार्यक्रम में नहीं पहुंचे हैं। तो और इस दिन को खास बनाने की जिम्मेदारी शिवपाल यादव के बेटे आदित्य को दी गई है और मैनपुरी में आने वाले समय में उपचुनाव होना है जिसके लिए प्रचार करेंगे। जसवंत नगर विधानसभा जो कि मैनपुरी लोकसभा की बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा है, वजह है चाचा शिवपाल सिंह की विधानसभा। आज यहाँ पर मैनपुरी उपचुनाव के लिए डिम्पल के लिए एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया। आप देख रहे हैं ये मंच यहाँ पर लगा हुआ है जसवंत नगर में, जिसमें अब से थोड़ी देर बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एवं चाचा शिवपाल सिंह यादव के साथ ही प्रोफेसर राम गोपाल यादव भी यहाँ पहुँचेंगे जसवंत नगर में और लोगों से अपील करेंगे डिम्पल को भारी बहुमत से जिताएं, क्योंकि जसवंत नगर वो विधानसभा है जहाँ से समाजवादी पार्टी बड़ी लीड लेकर के जा सकती है। चाचा की प्रभुत्व वाली विधानसभा है और इस विधानसभा का महत्व इसलिए समझा जा सकता है कि 2012 के बाद से, जब से अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद से लेके आज तक अखिलेश यादव ने जसवंत नगर में कोई भी चुनावी जनसभा नहीं की है। लेकिन जब मैनपुरी उपचुनाव जिसकी साख परिवार के लिए कहा जाए दांव पे लगी है, तब ऐसे में अखिलेश यादव चाचा के साथ यहाँ जसवंत नगर में चुनावी जनसभा डिम्पल के लिए करने जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनी है। सनी, ये बताइए आज जो बड़ी जनसभा होने जा रही है, चाचा और जो भतीजे अखिलेश हैं एक मंच पे दिखाई दे रहे हैं, कितनी महत्वपूर्ण है जसवंत नगर विधानसभा? ये आज की जो जनसभा हो रही है ये बहुत ऐतिहासिक जीत दिलाने वाली जनसभा हो रही है। ये जनसभा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे जनता का संदेश जाएगा। ये एक जो जनता की नज़रें टिकी हुई हैं, केवल मैनपुरी जो उपचुनाव होने जा रहा है, केवल ये उपचुनाव में केवल जनता ये देखना चाह रही है, एक संदेश देना चाह रही है कि यहाँ पे एक ऐतिहासिक जीत दिला के संदेश देगी। अब बताइए, कल सैफई में जो जनसभा हुई थी उसमें चाचा भतीजे एक साथ मंच पे दिखाई दिए थे, तो कैसा संदेश जा रहा है? यहाँ जसवंत नगर में भी सब एक साथ आने वाले हैं। जी, ये जो है अच्छा संदेश है और हम लोग सब जनता वाले ये भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ से जो है ज़्यादा से वोटों से डिम्पल यादव विजयी हों और सब पूरा परिवार एक हो और इसे मुलायम सिंह के लिए ये श्रद्धांजलि भी होगी, हम लोग सबके लिए श्रद्धांजलि होगी और आने वाले दिनों में साइकिल का है और साइकिल दौड़ के चलेगी। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।